सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। आइए जानते हैं छठ के रात कौन से भूल कर हम गलती कर देते हैं। एक कहानी के माध्यम से पूरे विस्तार से समझेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही विनाशी होता है। अक्सर छठ में हर एक नियम का पालन अत्यंत श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया जाता है, लेकिन फिर भी गलती हो ही जाता है, जिससे छठी मैया की कृपा प्राप्त होने के न करार पे है। ऐसे माना जाता है कि व्रती और उसके परिवार के सदस्यों को इस पूजा के दौरान कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए ताकि छठी मैया नाराज न हो और उनकी कृपा सदा बनी रहे। मैं आपको इस सुंदर कहानी से सुनाने जा रहा हूँ। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। छठ पूजा की रात कौन से काम करने चाहिए, किन से बचने चाहिए ताकि छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। आइए कहानी की ओर चलते हैं। बिहार के गांव मधुबनी में रहने वाला श्यामलाल और उसकी पत्नी राधा बड़े ही धर्मपरायण और श्रद्धालु लोग थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, परंतु अपने मेहनत और संस्कारों से विश्वास रखने वाले लोग थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे जिनका भविष्य बनाने के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। हर साल राधा छठ पूजा का व्रत करती थी और इस पूजा में अपनी आस्था अडिग रहती थी। एक साल छठ पूजा से ठीक पहले राधा ने अपने पत्नी से कहा, इस बार मैं पूरे नियम से छठ मैया का व्रत करूंगी और संकल्प लूंगी कि हमारे घर में धन धान और समृद्धि का आगमन हो। श्यामलाल ने भी अपनी पत्नी का वे संकल्प पूरा करने में समर्थ किया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम इस पूजा में सारे नियम और परंपराओं का सख्त से पालन करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि छठ पूजा के दौरान विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए। उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में मैया नाराज होती है। राधा ने यह सारे बातें ध्यान से सुनी और ठान लिया कि इस बार छठ पूजा के नियम का पालन करेगी। पहला दिन छठ पूजा के पहले दिन को कहते हैं कि इस दिन व्रती पवित्र नदी में स्नान करके शरीर और मन को शुद्धिया करती है। राधा ने इस दिन स्नान किया और अपने सफाई की बुजुर्गों के अनुसार बताई गई बातें का पालन किया। इस दिन घर के चारों ओर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि ना रहे। राधा ने पूरे मनयोग से यह कार्य किया और अपने व्रत की शुरुआत की। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जब व्रती प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण कर रहे थे। इस दिन राधा ने विशेष रूप से खीर बनाई और अपने बच्चों को यह प्रसाद देने के लिए स्वयं भी ग्रहण किया। उसने ध्यान रखा कि प्रसाद बनाते समय किसी भी प्रकार की अशुद्धियां न हो। उसने मन में यह भी था कि यह पूजा उसकी कठिनाइयों को दूर करेगी और छठ मैया का आशीर्वाद उसके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करेगी। तीसरे दिन राधा अपने परिवार के साथ नदी किनारे गई और संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान गांव के बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि पूजा की रात को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ की रात को व्रत और पवित्र के सदस्य स्वच्छता, सादगी और भक्ति का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी और अपवित्र विचार मैया की कृपा को भंग कर सकते हैं। आइए एक ऐसे नियम जानते हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। साफ सफाई का ख्याल। छठ की रात घर और आसपास की जगह साफ रखना चाहिए। यदि घर में कोई गंदगी या अस्वच्छता है तो मैया नाराज हो सकती है। राधा ने इस बात का खास ध्यान रखा
और अपने बच्चों को भी समझाया कि घर के अंदर किसी प्रकार की गंदगी न हो। दूसरी बात, बुजुर्ग ने यह भी बताया कि इस रात को किसी पर क्रोध या कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और पूजा का असर कम हो जाता है। राधा ने अपने पति और बच्चे को शांतिपूर्वक ढंग से बात की और मन को शांत रखा। उनके अनुसार तीसरा काम यह भक्ति और सकारात्मक बनाए रखना। इस रात का विशेष महत्व है कि व्रती अपने मन के केवल भक्ति और सकारात्मक विचार रखने चाहिए। राधा ने रात को भजन गाए और मैया का ध्यान रखते हुए घर का वातावरण पवित्र बनाए रखा। चौथी बात है कि छठ के रात व्रती को नींद सोना चाहिए। छठ की रात व्रती को नहीं सोना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यही व्रती सो जाते हैं तो मैया की कृपा से बांधा आ सकती है। राधा ने इस बात का भी ध्यान रखा। अपने पति के साथ भजन कीर्तन में पूरी रात बिताई। और पांचवी बात है कि छठ के व्रत में पानी का विशेष महत्व है। इस रात को किसी भी पानी के स्रोत जैसे नदी, तालाब या कुएं में किसी भी अशुद्धियाँ न आए। इसका मतलब ध्यान रखना आवश्यक है कि राधा ने इस बात का भी ध्यान रखा, पानी में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ न आई। अगले दिन राधा ने सूर्योदय से पहले उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संकल्प लिया। उसने परिवार के सभी सदस्य का भी साथ देते हुए उन्होंने सूरज की पहली किरण के साथ अर्घ्य दिया। राधा को महसूस हुआ कि उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण छठी मैया उससे प्रसन्न हो गई है। और पूजा के बाद राधा के मन में एक अद्भुत शक्ति और संतोष का अनुभव हुआ। अगले ही दिन गांव में एक अमीर व्यक्ति आया जो श्यामलाल को जानता था। उसने श्यामलाल से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे तुम्हारे परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने श्यामलाल को अपने खेतों में काम पर लगा दिया और उन्हें अच्छे वेतन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे श्यामलाल का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। राधा को समझ आ गया कि यह सब छठी मैया की कृपा से हो रहा है। उसने हर नियम का पालन किया और छठी मैया ने उसकी कठिनाइयाँ दूर कर दी। इस कहानी का यह संदेश देता है कि यह कहानी किसी छठ पूजा में नियमों का पालन करना और भक्ति का महत्व बहुत ही अधिक होता है। छठ की रात को स्वयं भक्ति का पालन करने मैया प्रसन्न होती है। व्रत के आशीर्वाद देते हुए यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस कहानी से हम सीखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। सत्संगत जी, अक्सर निरंकारी में तो ये सब नहीं होता है। जैसे कि निरंकारी जिसका कोई आकार नहीं है, न रूप है। हम मानते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर है, हर कड़कड़ में है, उनके बिना पत्ता भी नहीं डोलता। सत्संगत जी, लेकिन छठ मैया की ये उपासना करने वाले लोगों के लिए था। वैसे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग को पता चल सके क्या गलत है क्या सही है। सत्संगत जी।